हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिंग पार्ट 2 को। तो दोस्तों, आपने अभी तक इसका पार्ट 1 देखा होगा और वह कितना खतरनाक है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। वैसा ही पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 इससे बहुत ज़्यादा एडवांस और खतरनाक और बहुत ज़्यादा हॉरर है, तो देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ अपडेट्स देता हूँ, जैसे कि चैनल मोनेटाइजेशन को लेकर, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद होगी। कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं जैनी और एडवर्ड को। एडवर्ड जैनी से प्यार करता था और जैनी भी एडवर्ड को चाहती, लेकिन यहाँ पर एडवर्ड जैनी को अपने जाल में फंसाना चाहता है, क्योंकि एडवर्ड ने उस वीडियो को देख रखा है जो कि स्टार्टिंग में हमने टेप रिकॉर्डर को देखा था। यह टेप रिकॉर्डर एडवर्ड ने देख रखा है। अब उसका लास्ट दिन है, यानी कि 7वां दिन। आज वो मरने वाला है, इसलिए वह चाहता है कि जैनी उसका दिया हुआ टेप रिकॉर्डर देखे, ताकि उसकी जान बच जाए और जैनी मरी जाए। लेकिन जैनी को हॉरर फिल्म पसंद नहीं है और एडवर्ड गलती से यह बता देता है कि इसमें कुछ हॉरर वीडियोस हैं, इसलिए जैनी जल्दी उसे देख नहीं रही होती है। धीमे धीमे एडवर्ड उसे परेशान करता है और उसकी काफी करीब आने के नाटक करता है और उससे कहता है, अगर तुम आज इस वीडियो को देखोगी तो मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज दूंगा। यह सुनने के बाद जैनी कहती है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये टेप रिकॉर्डर दे दो। अब टेप रिकॉर्डर के सामने होता है और केवल एडवर्ड के पास मात्र 1 घंटा बचा होता है। एडवर्ड किसी भी हालत में अपने 1 घंटे को बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर यह 1 घंटा निकल गया तो एडवर्ड बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाएगा। अब जैनी टेप रिकॉर्डर को लगाती है और प्ले करने के लिए बटन को दबाती है, लेकिन इससे पहले टेप रिकॉर्डर प्ले होता, हम देखते हैं कि एडवर्ड की बातें जैनी सुन लेती है और एडवर्ड किसी से कॉल पर बता रहा होता है कि जैनी वो टेप रिकॉर्डर देखने वाली है। यहाँ पर जैनी सतर्क हो जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है, यानी कि टेप रिकॉर्डर प्ले हो जाता है, टेलीविजन चालू हो जाता है, वीडियो चल रही होती है, परंतु जैनी अपनी आंखों को बंद रखती है। और तभी हम देखते हैं एडवर्ड के रूम में अचानक से कहीं वाटर आने लगता है, जिसके बाद उसका रूम पानी से भर जाता है। एडवर्ड घबरा कर अपने दरवाजों को खोलता है और जैनी के पास आता है। वह जैनी से कहता है, तुमने वीडियो देखा? पर जैनी कहती है, नहीं, वीडियो तो प्ले हो गया बट मैं देख नहीं पाया। तभी हम देखते हैं टेलीविजन से एक लड़की बाहर आती है और वह एडवर्ड को बुरी तरीके से मार देती है, यानी कि शमारा। अब कहानी शिफ्ट होती है नेक्स्ट सीन पर और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर रेचल और एडम को। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, वहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट देख ले। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको पता होगा रेचल कौन है। रेचल ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी है, यानी कि पुलिस वाली। अब वह एक प्रेस में काम करती है और प्रेस में काम करने की वजह से उसके पास बहुत सारा टाइम होता है अपने बेटे के लिए। यहीं पर हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, यानी कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड तो मर चुका है। यहाँ पर एक नए आदमी को दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम जॉन होता है। जॉन रिचल को काफी पसंद करता है और जॉन रिचल के काफी करीब आना भी चाहता है। रिचल को भी जॉन पसंद होता है, बट रिचल अभी उसे अपने पास नहीं आने देती, क्योंकि अभी वह पुराने दर्दों से उभरी नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक न्यूज, जो कि जॉन उसके पास लेकर आया होता है और उसे बताता है कि एक लड़का जो बुरी तरीके से टीवी के पास मारा गया। और जैसे ही यह बात उसे पता चलती है, रिचल समझ जाती है यह किसी और की वजह से नहीं बल्कि उसी टेप रिकॉर्डर की वजह से हुआ है। वह उसके घर जाती है, उस टेप रिकॉर्डर को चुराती है और चुराने के बाद वह जाकर उस लड़के से बात करती है, यानी कि जैनी से। जैनी से बात करने के बाद उसे पता चलता है आखिर में हुआ क्या था। फिर वह उस टेप रिकॉर्डर को वहां से बहुत ही मुश्किल हालातों से निकालती है, ताकि पुलिस वाले को हाथ न लगे, और टेप रिकॉर्डर ले जाकर जला देती है। टेप रिकॉर्डर के जलने के बाद उसे ऐसा लगता है रिचल को कि आखिर में वह चुड़ैल मारी जाएगी, यानी कि समारा अब किसी को तंग नहीं करेगी। और एक तरह से सही भी है, क्योंकि वह यही चाहती थी कि लोग फालतू में मरे ना, क्योंकि जितने लोग टेप रिकॉर्डर देखेंगे वह सब बुरी तरीके से मारे जाएंगे, और इसी वजह से वह टेप रिकॉर्डर जला देती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि टेप रिकॉर्डर जलने के बाद जो सारी मुसीबत उसके बेटे पर आने वाली है, क्योंकि समारा टेप रिकॉर्डर से बाहर निकलकर उसके बेटे के अंदर घुस जाएगी। तभी जिस दिन टेप रिकॉर्डर जलता है उसी दिन हम देखते हैं कि एडम को एक सपना आता है, जिसमें कि वह देखता है टेप रिकॉर्डर वह देख रहा है, और टेप रिकॉर्डर देखने के बाद समारा उसे खींचकर कुएं में लेकर जा रही है। एडम यह बात अपनी मॉम रिचल से छिपाता है कि उसे इतना भयानक सपना आया। वह उसे कुछ नहीं बताता। वह सोचता है कि अगर मैं मुंह से बोलूंगा तो समारा सब कुछ सुनेगी और वह दिमाग के साथ मेरे शरीर के साथ खेलने लगेगी। इसीलिए वह अपने मॉम से सब कुछ छुपाता है, ताकि मॉम को कुछ नहीं बताऊंगा तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और नॉर्मल होने के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रिचल एडम को लेकर एक समारोह में जाती है। यहाँ पर मेला लगा होता है और वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एडम को टॉयलेट आती है और वह टॉयलेट के अंदर टॉयलेट करने के लिए जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे बहुत सारा खतरा महसूस हो रहा था, जैसे कि उसका पीछा कोई कर रहा है। वह बहुत ही घबराया होता है। हम देखते हैं जैसे ही वह पानी को टच करता, पानी अपने आप दूर भागता। तभी हमें पार्ट 1 की तरह एक सेम आत्मा दिखाई जाती है, समारा, जो उसके पीछे ठीक खड़ी होती है। एडम उसकी कुछ तस्वीरें भी लेता है और तभी वहाँ पर
उसकी मॉम आ जाती है रिचल। रिचल जैसे ही एडम को देखती है तो वह उससे कहती है कि तुम इतनी दूर मुझसे क्या कर रहे हो। तब एडम उसे छुपा लेता है तो कहता है कोई बात नहीं। अब यहाँ से हॉरर सीन स्टार्ट होते हैं और हम देखते हैं रिचल की लाइफ किस तरह से बदलती है, यानी कि टर्न ओवर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिचल कार में बैठकर आगे जा रही होती है जंगलों के रास्तों से। तभी वहाँ पर बहुत सारे हिरन और बारह सिंह उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, उसकी कार को बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से वह काफी घबरा जाती है। एडम उससे कहता है कार को मत रोकना, कार को सीधा घर ले चलो। वह कार को बहुत स्पीड से लेकर अपने घर पर आती है और रिचल एडम को बिस्तर पर लेटा देती है। वह दोबारा पलट कर देखती तो वहाँ पर एडम नहीं होता। वह दीवार के पास खड़ा होता है और उसके अंदर समारा घुसी होती है। ये सब कुछ रिचल अपनी आंखों से देखती है, बट वह किसी भी हालत में एडम को बचाना चाहती थी, इसीलिए उसका शरीर बहुत ही तेजी से ठंडा पड़ रहा था। वह उसे अपने ऑफिस लेकर चली जाती है क्योंकि उसके घर पर वह सुरक्षित नहीं था। फिर वह जॉन के पास जाती है और जॉन से कहती है मुझे यहाँ पर कुछ दिन रहना है। जॉन उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर सेफ हो और तुम्हें यहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा। फिर रिचल एडम को छूकर देखती है और वह देखती है कि उसका टेम्परेचर उसकी रियल बॉडी से घट रहा है, यानी कि जितना एक मरे हुए इंसान का टेम्परेचर होता है उतना इस समय टेम्परेचर एडम का होता है। और यह बात उसके अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, इसलिए वह उसे गर्म पानी में लिटा देती है। जैसे ही गर्म पानी में लेटती है तो हम देखते हैं पूरा पानी ऑटोमेटिक कमरे में फैल जाता है और एडम के पास एक भी बूंद पानी नहीं रहता, जिसकी वजह से रिचल उसे फौरन वहां से निकालती है और जैसे ही उसे टच करती है तो समारा बाहर निकलती है। यह देखकर रिचल काफी घबरा जाती है और वह समझ जाती है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। एडम को गोली लगाती है और एडम से कहती है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तब एडम उसे बताता है कि मुझे मार दो, लेकिन रिचल उसे कैसे मार सकती थी, वह तो उसकी माँ थी। हम देखते हैं इसके बाद जॉन के कहने पर रिचल उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। एडम को वहाँ पर दवाई दी जाती है जिससे कि एडम बेहोश हो जाता है। फिर रिचल एडम से पूछती है मुझे आगे क्या करना है, प्लीज मुझे बताओ। एडम उसका हाथ पकड़ता है और उस तभी एक सपना दिखाया जाता है। यह ड्रीम रिचल का होता है जिसमें कि हमें दिखाया जाता है पुरानी कुछ चीजों को, जहाँ पर समारा की कुछ यादें, पुरानी चीजें, उसके घर और बहुत सारी डायरीज को दिखाया जाता है। अब रिचल को सब पता चल चुका था, वह उन डायरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इधर हम देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को ऐसा लग रहा था कि रिचल ने जानबूझकर एडम को इतनी तकलीफ पहुंचाई है और वह एडम को मारना चाहती है, वह उसे टॉर्चर करती है। बट असल में बात क्या थी यह सिर्फ हम ही जानते हैं। आगे हम देखते हैं एडम बेहोश पड़ा होता है और रिचल उसके ठीक करने के लिए उस डायरी को ढूंढने निकल पड़ती है। वह दूसरे घर में आते हैं, यानी कि समारा के मॉम के घर आती है जहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है और इस डायरी में एक मेलेनी नाम की लड़की का जिक्र होता है जो कि एक चर्च में रहती थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि मेलेनी चर्च में रहती थी और उसका एक छोटा बेबी भी है। वो अपने बेबी को लेकर बहुत ही सीरियस होती है। आगे हम देखते हैं कि होता क्या है। दरअसल उसके बेबी के साथ भी समारा बिल्कुल ही ऐसा कर रही थी, यानी कि वह उसके अंदर घुसकर माँ का प्यार पाना चाहती थी, जिसकी वजह से मेलेनी को उसका छोटा बेबी कहता है कि मुझे मार दो। और मेलेनी ऐसा कोशिश भी करती है, बट चर्च के लोग पकड़कर मेलेनी को पागल खाने भेज देते हैं और उसके बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में उसका बेटा भी मारा जाता है क्योंकि समारा उसे नहीं छोड़ती। ऐसा ही आज एडम के साथ भी हो रहा है। बुरी तरीके से समारा ने एडम के ऊपर कब्जा कर रखा है और वह इसके साथ रहना चाहती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एडम को सब कुछ पता चल चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम हॉस्पिटल से डॉक्टर को मार कर वहाँ से भाग आया है और वह अपने घर यानी कि उस जॉन के घर जा रहा है। वहाँ पर वह अपनी मॉम का वेट करेगा क्योंकि उसके अंदर समारा घुसी हुई है, इसलिए उसे किसी से डर भी नहीं लगता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रिचल को, जो मेलेनी से बात करने के लिए पागल खाने चाहती है और वह मेलेनी से बात करती है और उससे कहती है कि मुझे एडम को कैसे बचाना है। तब मेलेनी उससे कहती है कि तुम्हें अपने बेटे की बात सुननी होगी। दूसरी तरफ कहानी में एक और ट्विस्ट होता है और हम देखते हैं यह ट्विस्ट क्या है। दरअसल बात यह होती है कि अगर जागते हुए एडम और रिचल आपस में बात करते हैं तो वह सब कुछ रिचल सुनती है, बट अगर वो लोग सो जाते हैं और सपने में एक दूसरे से बात करते हैं तो समारा का इस बात का कोई भी पता नहीं चलता। रिचल पूरी सच्चाई पता लगाने के बाद आखिर जॉन के घर लौटती है। वहाँ पर वह देखती है कि जैसे ही एंटर करती है तो उसे सबसे पहले एडम दिखाई पड़ता है। वह एडम को देखकर तंग रह जाती है क्योंकि एडम तो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, वह यहाँ पर कब आया। वह एडम से पूछती है कि जॉन कहाँ पर है। एडम उसे झूठ बोलता है और कहता है जॉन तो यहाँ पर आया ही नहीं। तब वह बाहर जाकर जॉन को उसी कार के अंदर देखती है जहाँ पर जॉन बुरी तरीके से मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह वापस आकर अपने बेड पर सो जाती है और 1 घंटे बाद उठती है। उसके बाद वह एडम के सामने जाती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वह एडम के लिए कुछ खाने के लिए तैयार करती है और उसी के बीच वो बहुत सारी नींद की गोलियां छिपा देती है। एडम उस खाने को खाता है और गहरी नींद में सो जाता है।
तो उसके बाद एडम से कहती है कि अब तुम्हें मुझे क्या करना है, मुझे बताओ। एडम से कहता है मुझे मार दो। फिर वह एडम को उठाकर पानी के अंदर डुबाने वाली होती है, लेकिन तभी वह जग जाता है और उसके अंदर से समारा बाहर निकल आती है और वह रेचल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एडम के अंदर से निकलने की वजह से एडम जग जाता है और फिर वहां से समारा उसके शरीर से अलग होकर टीवी में वापस घुस जाती है। रिचल को वह जबरदस्ती टीवी में खींच लेती है और कुएं के अंदर ढकेल लेती है। अब हम देखते हैं रिचल कुएं के अंदर है। वह कुएं के अंदर से बाहर निकलती है। दरअसल बात यह होती है कि वह रिचल को मारना नहीं बल्कि रिचल को अपने साथ रखना चाहती है, जिसकी वजह से रिचल वहां से कुएं से बाहर निकल पाती है जिंदा और उसके बाद कुएं के ढक्कन को हमेशा के लिए बंद कर देती है और खुद जाकर समुद्र में कूदती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने बॉडी में होती है, यानी कि सब कुछ नॉर्मल था। वो एडम से कहती है सब ठीक है और एडम से कहता है जी मॉम सब कुछ ठीक है। इसी के साथ कहानी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।